हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे। पजेसिव केस भी होता है, लेकिन पजेसिव केस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पजेसिव केस की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए हम सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रपोजिशन में यूज हो रहा है इसीलिए। और उसमें आपको क्या ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि आप बोलेंगे बोलेंगे कि हिम कैसे हुआ, आई का मी कैसे हुआ। इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास जो रहेगी सब्जेक्ट के ऊपर रहेगी, और सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस कौन से होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं वो देखेंगे। तो सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि जरूरत नहीं है उस चीज की। क्योंकि प्रपोजिशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। तो उसे ही हम लोग पढ़ेंगे आज। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। दो भागों में कर लेते हैं। ये अगर आपको कहीं सब्जेक्ट आई मिलता है और प्रीपोजिशन के बाद उसको लिखना है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। तो ये आपका सब्जेक्टिव केस हो गया। आई कहीं आता है और आपका ऑब्जेक्ट होता है वो किसका, प्रीपोजिशन का, तो उसका ऑब्जेक्ट की में रिप्लेस होके मी हो जाता है। वी का वी आएगा, इसका जाएगा अवर। ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम। बॉयज के लिए शी आता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर। गर्ल्स के लिए ये। और यू आता है तो ऑब्जेक्टिव केस यू का क्या हो जाएगा, यू ही होगा। दे, अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। इट है तो इट का सब्जेक्टिव केस इट ही होगा। तो हो गया अपने आई की दे ने। अगर नाम आता है तो इसमें क्या हो जाएगा, नाम ही होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस। तो किसी का नाम को चेंज तो नहीं कर सकते ना, सब्जेक्ट में जो नाम रहेगा वो ऑब्जेक्टिव ही दिया जाएगा, तो चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से ठीक। तो इस प्रकार से सब्जेक्टिव ये ऑब्जेक्टिव। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं कैसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसे 2 बजे के पहले बुलाया था, तो के पहले क्या हो गई, आपकी प्रपोजिशन हो गई है ना। अब 2 बजे के पहले किसे बुलाया था, उसे, है ना। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो ये आपका क्या रहेगा, ही रहेगा। लेकिन इसे ही अगर प्रपोजिशन के बाद लगाते, जैसे बिफोर, बिफोर अगर कुछ ऐसी कंडीशन बनती कि इसको प्रपोजिशन के बाद लगाना पड़ता, तो हम क्या करते, हिम लगाते। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। राइट। नेक्स्ट सेंटेंस।
उसके साथ मैं नहीं जाती के साथ आपकी क्या है, प्रपोजिशन है, और उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें देखिए पहले लिखेंगे उसके आया है, इसका सब्जेक्टिव केस होगा सी। और अगर इसको प्रपोजिशन के बाद लगा दिया जाता है तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस, और क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो इस प्रकार से इसका ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। जब किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जाएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस चेंज हो जाता है, वो टेबल पे आपको बता दिया गया है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक, इसकी स्क्रीनशॉट ले दीजिए, है ना, क्योंकि आपको ना पता ही चल गया, समझ में आ गया होगा। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लास है। थैंक यू।